आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश आपको सुना रही हूँ। इससे संबंधित वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो शुरू करती हूँ गांधी जी द्वारा लिखित आत्मकथा का एक अंश, जिसमें उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन की घटनाओं का जिक्र किया है। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। आगे पढ़ता हुआ मैं हाई स्कूल में गया। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतली बाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। बचपन में मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। रात को हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बने। और यही बात मेरे मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शुरू से ही मैं अपने आचरण की ओर बहुत ध्यान देता था। यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। अपने से बड़ों तथा शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं होता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। लिखाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बच्चा जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें, यह बात मेरे लिए असहनीय थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी घटना 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरी यह अरुचि एक गलती थी। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। अब व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे। इससे समय का पता न चल सका। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। इससे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी।
उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक याद नहीं दंड देना पड़ा। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय न था। मैं मन मार कर रह गया, रोया, पर बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए।